हाल ही में इटली की लग्जरी फैशन ब्रांड प्राडा ने अपने लिए फुटवेयर कलेक्शन में एक डिज़ाइन पेश किया जिसमें भारत में काफ़ी बड़ा बवाल हो गया है। जी हाँ, ये डिज़ाइन कोई और नहीं बल्कि भारत की पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पल से मिलता जुलता था, बस नाम और क्रेडिट गायब था। मिलान फैशन वीक में पेश की गई नई डिज़ाइन वाली ओपन टो लेदर सैंडल फैशन की दुनिया में भले ही चर्चा का टॉपिक बन गई हो, लेकिन भारत में इसे एक सांस्कृतिक चोरी यानी कि कल्चरल एप्रोप्रिएशन के तौर पर देखा जा रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी भारतीय डिज़ाइन परंपरा या शिल्प को पश्चिमी ब्रांड्स ने अपना बताकर ग्लोबल रैंप पर चलाया हो। चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला और इस पर भारत के दिग्गजों का अब क्या कहना है। तो हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूँ मीनू शर्मा। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में क्या है पूरा मामला, कहाँ ये जो दिक्कत है वो स्टार्ट हुई है। तो मामला ये है कि इटली की लग्जरी फैशन ब्रांड प्राडा ने अपने नए फुटवेयर कलेक्शन में भारत की कोल्हापुरी चप्पल का डिज़ाइन शोकेस किया। 500 रुपये की चप्पल, और ये जो चप्पल है वो 1 लाख रुपए में बेची गई है, वो भी बिना किसी क्रेडिट के। यहाँ हुई मेन प्रॉब्लम। अब इस बहस में एडलवाइज म्यूचुअल फंड की सीईओ और एमडी राधिका गुप्ता भी बीच मैदान में आ गई हैं। उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। उन्होंने लिंक्डइन पर एक पोस्ट में बेहद सटीक और तंज भरे अंदाज में लिखा, 500 रुपये की चप्पल 1 लाख में बिकी बिना कोई क्रेडिट दिए। ये लाइन सीधे प्राडा की चप्पल और कोल्हापुरी डिज़ाइन के बीच कंपैरिजन करती है। गुप्ता ने लिखा कि यही वजह है कि भारतीय हैंडलूम पहनने और उसके बारे में बात करने को लेकर मैं बहुत ज़्यादा जुनूनी हूँ। उन्होंने एक और गहरी बात कही। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि हर बच्चा प्राडा और गुच्ची को जानता है, लेकिन बहुत कम लोग हिम्मूरू, संबलपुरी या नारायणपेट को पहचानते हैं। राधिका गुप्ता का यह बयान केवल एक डिज़ाइन की चोरी का विरोध नहीं करता, बल्कि ये भारत की हज़ारों साल पुरानी कपड़ा और शिल्प विरासत की अनदेखी पर सवाल उठाता है। भारतीय विरासत की पहचान क्यों ज़रूरी है, अभी ये सवाल भी सामने उठता है। तो भारत में कोल्हापुरी चप्पलें न सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट हैं, बल्कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के कारीगरों की मेहनत और संस्कृति का जीवंत एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इन्हें हाथ से तैयार किया जाता है और ये पूरी तरह से देसी शैली की प्रतीक है। लेकिन जब ऐसे डिज़ाइन विदेशी ब्रांड्स बिना क्रेडिट के उसको अपनाते हैं तो न सिर्फ स्थानीय कारीगरों की पहचान दबती है, बल्कि उनका आर्थिक नुकसान भी होता है। और सबसे बड़ा नुकसान होता है हमारी विरासत के ब्रांड वैल्यू का, जो हम खुद नहीं बना पा रहे, लेकिन दूसरों के लिए फ़ायदेमंद ये बनता जा रहा है। प्राडा ने अपनी गलती मानी और देर से ही सही, लेकिन इस पर प्रतिक्रिया दी। जी हाँ, भारत में उठ रहे तीव्र विरोध के बाद प्राडा ने बीबीसी को दिए एक बयान में स्वीकार किया कि उनके सैंडल भारतीय पारंपरिक फुटवेयर से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि वो हमेशा क्राफ्टमैनशिप, विरासत और डिज़ाइन परंपराओं का सम्मान करते हैं। साथ ही ये भी बताया कि प्राडा महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के साथ कॉन्टैक्ट में है। ये एक सकारात्मक कदम ज़रूर है, लेकिन सवाल अभी भी जस का तस है कि क्या इतना काफ़ी है। राधिका गुप्ता ने अपनी पोस्ट के एंड में एक शानदार कहावत भी लिखी, जब तक शेर लिखना नहीं सीखेगा हर कहानी शिकारी की ही होगी। ये कहावत हमारी स्थिति पर सटीक बैठती है। जब तक हम अपनी कला, संस्कृति और परंपराओं को खुद प्रमोट नहीं करेंगे, दूसरों के पास उन्हें हथियाने और अपने नाम से उसे बेचने का पूरा मौका हमेशा खुला रहेगा। अब जानते हैं कि करना क्या चाहिए। तो भारतीय डिज़ाइन को ग्लोबल पहचान देना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए हमें खुद पहले आगे आना होगा, अपने डिज़ाइन को ब्रांड बनाना होगा। हैंडलूम, लोक कला और पारंपरिक उत्पादों का प्रचार प्रसार न केवल सरकार की जिम्मेदारी है, बल्कि आम जनता, फैशन इंडस्ट्री और युवा उद्यमों की भी है। हमें फैशन में विदेशी ब्रांड के मोह से बाहर आकर अपने देसी स्टाइल को अपनाना होगा, क्योंकि अगर हम खुद अपनी कहानी नहीं लिखेंगे तो दुनिया अपने हिसाब से उसे बदल कर ही शोकेस करेगी, और फिर हमारी चप्पलें भी किसी और के नाम से बिकेंगी और के नाम के ब्रांड के साथ जाएंगी। आपका क्या कहना है इस इंसिडेंट्स के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसी और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी,
स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।